जय हिंद। कविता का नाम है तितली और कली। इससे पहले हमने वीडियो में ये पूरी कविता अच्छे ढंग से गाई थी। अब कविता से ही कुछ प्रश्नों के उत्तर हम देंगे। इसमें लिखा है कविता से, मतलब हमारे उत्तर जो होंगे वो कविता से ही होने चाहिए। तितली कली के पास क्यों गई थी? तितली और कली ने क्या खेल खेला? तितली के क्या कहने पर कली खुश हो गई? इन तीनों प्रश्नों के उत्तर आपसे जानने हैं। अब अंदाज़ा लगाओ तितली कली के पास कब गई होगी, सुबह, दोपहर या शाम। देखो बच्चों, तितली कली को जगाने गई थी तो वो सुबह ही गई होगी, क्योंकि सुबह हम सब जग जाते हैं। तुमने समय का अंदाज़ा कैसे लगाया? तो मैंने तो समय का अंदाज़ा लगाया है जगने और सोने के टाइम से। जैसे हम सब रात को सोते हैं, सुबह जगते हैं, वैसे ही सभी पशु पक्षी पेड़ पौधे सुबह जगते हैं व रात को सो जाते हैं। अब आगे प्रश्नोत्तर दिए गए हैं। तितली कली के पास क्यों गई थी? उत्तर होगा तितली कली के पास उसे जगाकर खेलने गई थी। हाँ, वो उसके साथ खेलना चाहती थी तो इसीलिए उसको जगाना था। प्रश्न 2, तितली और कली ने क्या खेल खेला? उत्तर होगा तितली और कली ने पकड़म पकड़ाई का खेल खेला। इसको छूने व पकड़ने का खेल भी बोला जाता है, जिसमें एक बच्चा आगे दौड़ता है और दूसरा उसके पीछे दौड़कर उसको छूने की कोशिश करता है और वह छू लेता है तो उसको पकड़ा समझा जाता है। प्रश्न 3, तितली के क्या कहने पर कली खुश हो गई? तो उत्तर होगा तितली द्वारा खेल खेलने की बात सुनकर कली खुश हो गई। अब आपको भी कोई कहे कि भाई ऐसे गेम खेलेंगे, या आपको स्कूल में भी बोला जाए कि गेम पीरियड है, तो आप बड़े खुश हो जाते हो। तो इस तरीके से ये बात सुनकर भी कली खुश हो गई। आगे है दो बार। अब कोई शब्द आपको दो बार बोला जाए तो उसका कुछ ना कुछ अलग मतलब जरूर होता है। जैसे गली गली, गली गली में शोर है, ऐसे बोला जाए तो मतलब सारी गलियां। कली कली का मतलब है सारी कलियां। खेल खेल मतलब सभी खेल। अब नीचे लिखे शब्दों का इस्तेमाल करते हुए वाक्य बनाओ, मतलब सेंटेंस बनाना है, कोई एक लाइन लिखनी है आपको। घड़ी घड़ी, घर घर, जंग है, डाल डाल, इन शब्दों से वाक्य बनाना है और देखते हैं इनका क्या मतलब होगा। ये तो हमने पढ़ लिया है। अब ये देखिए, घड़ी घड़ी का मतलब है हर समय, जिस भी टाइम आपको बोला जाए उस भी टाइम, या फिर पल पल। अब वाक्य है तुम घड़ी घड़ी बाहर क्यों देख रही हो, मतलब आप बार बार बाहर क्यों देख रहे हो, ये होता है घड़ी घड़ी का मतलब। आगे है जंग है का मतलब है हर जगह। वाक्य होगा लोग जंग है थूकने से बाज नहीं आते, मतलब हर जगह लोग जो हैं हर जगह थूक देते हैं, जहां उनका मन करता है वहीं गंदगी फैला देते हैं। घर घर का मतलब है सभी घर। बिल्कुल, नेताजी के भाषण घर घर सुने जाते थे, मतलब है कि घर घर मतलब जितने भी घर हैं। डाल डाल का मतलब तो हो गया बच्चों सभी डालियां, तो बंदर डाल डाल में जाकर कूद रहा था, तो ये आपने कर लिया है। इससे आगे हैं मिलते जुलते शब्द। कविता में से वे शब्द ढूंढो जो सुनने में कली जैसे लगते हैं, जैसे कली, भली। तो ऐसे शब्द आपको ढूंढने हैं। तो बोलो, खोलो, तोलो, ये सब हो सकते हैं। तितली, बिजली, ये सब हो सकते हैं। डाल, हाल, पाल, चाल, ये सब हो सकते हैं। तो ये सब आपको यहाँ से देखकर लिखने हैं, तो आपको भी समझ में आ जाएगा। आगे देखते हैं। महके सारी गली गली। अब तो देखना, महक तुम्हें अच्छी भी लग सकती है और बुरी भी। अच्छी लगने वाली महक को कहेंगे, क्या कहेंगे? खुशबू या फिर सुगंध। बुरी लगने वाली महक को कहेंगे दुर्गंध।
या फिर बदबू। अब तो कुछ बच्चों ऐसी चीज़ें भी हैं जो तुमको पसंद हैं, जिनकी महक आपको पसंद है, या कुछ ऐसी चीज़ें भी हैं जिनकी महक आपको पसंद नहीं है। तो वो देखिए, तुम्हारे घर में भी ऐसी चीज़ें होंगी ना। तो जिन चीज़ों की महक आपको पसंद है वो इस खाने में लिखना है, जिसकी महक पसंद नहीं है वो दूसरे खाने में लिखना है। आगे देखते हैं पसंद है। जैसे नहाने के साबुन की महक आपको पसंद है, चमेली के फूलों की महक आपको पसंद है, काफ़ी की पसंद है, खाने की पसंद है, मम्मी जो खाना बनाती है अच्छे से उसकी महक पसंद है। पसंद नहीं है तो कपड़े धोने वाले साबुन की महक अच्छी नहीं लगती, पसीने की भी महक जो होगी, बदबू जो होगी वो बिल्कुल अच्छी नहीं है, गंदी जुराबों से भी बदबू आती है, या फिर आप कूड़े के आसपास हो तो भी आपको अच्छा नहीं लगता। तो ये सब कुछ बातें होती हैं। अगर हम आगे देखते हैं, तुम्हारे आसपास ऐसे कौन कौन से फूल हैं जिनकी बहुत तेज महक है। तो ये तो आपको अपने स्कूल में देखना पड़ेगा या अपने आंगन में देखना पड़ेगा कि किस फूल की महक आपको सबसे अच्छी लगती है। आगे है, तुम्हारे घर में किस किस तरह की महक आती है। बच्चों, हमारे घर में अलग अलग प्रकार की चीज़ें रखी रहती हैं तो उनसे भी महक आती है। जैसे मैं आपको बताऊं, गुसल खाने मतलब जो बाथरूम होता है, वॉशरूम जो होता है, उसमें से साबुन की महक आएगी। जहाँ पर हम पूजा करते हैं, पूजा स्थल जो होता है, उसमें से अगरबत्ती धूप बत्ती की महक आती है। मम्मी जब खाना बनाती है रसोई में तो वहाँ से मसालों की खुशबू आती है, घी की खुशबू आती है। जहाँ पर कपड़े धोने के कपड़े रखे जाते हैं, गंदे कपड़े रखे जाते हैं, वहाँ से बदबू आती है। तो अलग अलग हमको महक आती रहती है। तुम्हारी बात। खेलने के लिए कली तुरंत जग गई थी। तुम किस काम के लिए तुरंत जग जाओगे और किस काम के लिए जगना पसंद नहीं करोगी? क्यों? ये तो सब बच्चे अपना अपना बताएंगे कि कौन कब जगता है और कौन कब नहीं जगना चाहता। तो देखते हैं, जग जाएंगे। विद्यालय जाने के लिए आप जग जाओगे, खेलने जाने के लिए भी सोते हुए होगे तो जगोगे, पार्क की सैर करने के लिए भी आप जग जाओगे, कार्टून फिल्म देखने के लिए भी जग जाओगे। ये तो अच्छी बातें हैं, आप जग जाओगे। लेकिन कुछ शैतानी भी तो करते हो आप, तो जगना पसंद नहीं करोगे। होमवर्क करने के लिए, बाजार जाने के लिए, और सबसे अच्छी बात ठंडे पानी से नहाने के लिए, दोस्तों के घर जाने के लिए। ये आप सभी बच्चों से जो हमने बातें सुनी हैं वही लिखी गई हैं। आगे देखिए, हरी डाल पर लगी हुई थी नन्ही सुंदर एक कली। कविता में पौधे की डाल हरे रंग की बताई गई है। नीचे लिखी चीज़ों किन किन रंगों की हो सकती हैं। तो तितली, बैंगन, पेंसिल को आपको रंग बताना है। तो मैंने कर दिया आपका काम आसान। जैसे तितली गुलाबी रंग की हो सकती है, पीली, नीली, हरी, सफ़ेद, बहुत से रंगों की हो सकती है। बैंगन तो बैंगनी रंग का होगा, पेंसिल काले रंग की होती है, कुर्ता किसी भी रंग का हो सकता है पर मैंने लाल लिख दिया है, संतरा संतरी रंग का होता है, सूरजमुखी का जो फूल है वो पीले रंग का होता है, लड्डू भी पीले ही अच्छे लगते हैं, प्याला जिसमें चाय डाल के रखते हो आप वो भी सफ़ेद रंग का अच्छा लगता है, साग तो हरे ही रंग का होता है, और मिट्टी काली हो सकती है, भूरी हो सकती है, लाल हो सकती है। तो इन रंगों की पहचान आपको करनी है। तो इस कविता का जो फिनिश है हो चुका है। थैंक यू वेरी मच।